उम्मीद है आप सभी रोजाना की तरह ठीक होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा वीडियो होगा पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर को लेकर होगा। यानी कि हम पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो में जो है पादप कोशिकाओं के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं और भैया जंतु कोशिकाओं के बहुत सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि हम पेड़ पौधों जैसे क्यों नहीं है, या पेड़ पौधे हमारे जैसे क्यों नहीं है, पेड़ पौधों का पेट क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि हम एक जगह खड़े होकर धूप में अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, जो हमारे अंदर होती है और पेड़ पौधों के अंदर नहीं होती, या फिर पेड़ पौधों के अंदर होती है और हमारे अंदर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों ये जो सारा का सारा मामला है ना, ये सारा का सारा हमारी कोशिकाओं से संबंधित है, ठीक है ना। क्लियर है बात। यानी कि कहीं ना कहीं जो इतने सारे अंतर पेड़ पौधों में और हमारे अंदर होते हैं, ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, कोशिकाओं से संबंधित है। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी कोशिकाओं में भी अंतर होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग की जो डिफरेंस जो प्रणाली है ये कहीं ना कहीं कोशिकाओं से शुरू हुई है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो अंतर है ये किस प्रकार है, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक चीज और है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे, ठीक है। तो एक तरफ लिख लेते हैं पादप कोशिका और एक तरफ लिख लेते हैं भैया जंतु कोशिका। ठीक है ना। पादप कोशिका को प्लांट सेल कहते हैं और भाई एनिमल सेल किसको कहते हैं, एनिमल सेल कहते हैं जंतु कोशिका को। यानी कि ऐसी कोशिका जो केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है उनको हम पादप कोशिका कहते हैं, और ऐसी कोशिका जो हमारी बॉडी के अंदर मतलब हमारे शरीर की रचना में, ठीक है, हिस्सा लेती है कहीं ना कहीं जीव जंतुओं के लिए, ठीक है। यानी कि जो जीव जंतु में उपस्थित है वो क्या है, वो जंतु कोशिका है। तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब बात करेंगे इनके डायग्राम के अकॉर्डिंग। मैं दोनों कोशिकाओं का यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम के माध्यम से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो है क्या होगा। अब देखिए जरा, ये हमारे पास एक पादप कोशिका है, ठीक है, और इधर हमारे पास एक क्या है, एक एनिमल कोशिका है, एक कहीं ना कहीं जंतु कोशिका है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको छोटे मोटे संक्रामक रोग क्यों नहीं होते, ठीक है, जैसे जुकाम बुखार, ये जो इस तरह के रोग होते हैं ये पेड़ पौधों को नहीं होते हैं, ठीक है, इससे भी पता चल जाएगा। अभी देखिए जरा, अब इसमें क्या होगा आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हम यहां से स्टार्टिंग करते हैं प्रारंभ से। ये जो इसकी बाहरी भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ये एक सेलुलोज नामक पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरह का जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ये उसकी बनी हुई होती है। क्या, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर। इसके बाद पहले पॉइंट में हम बात करते हैं जंतु कोशिका की इसकी दीवार की। आप देख रहे होंगे ये मोटी होती है और ये बहुत पतली होती है, ठीक है ना, एक ही लाइन में ये कंप्लीट होती है, और ये प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिए, ठीक है। ये दो अंतर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद चलते हैं दूसरे अंतर पे। अब ये जो आप देख रहे होंगे इनका अध्ययन हमने किया था ना, ये क्या है साहब, रिक्तिका है। क्या, रिक्तिका, ठीक है। रिक्तिका का मतलब होता है वेस्कुलस, यानी कि कहीं ना कहीं रिक्त स्थान की हम इसमें बात करते हैं बच्चों। तो जो रिक्तिका होती है पादप कोशिका की जो रिक्ति होती है वो बड़ी होती है, बड़ी बड़ी होती है। देखना जरा यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है क्या, ये बड़ी बड़ी है, और जो हमारी जंतु कोशिका है उसके अंदर जो रिक्तिका होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। जबकि पादप कोशिका में जो रिक्तिका है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और उनकी संख्या कम होती है, मतलब 1 2 3 बस, ठीक है ना। और जो जंतु कोशिका होती है उनमें
जो वेस्कुलस है, जो रिक्टिका है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे हरित लवक की। ठीक है, हरित लवक, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। विद्यार्थियों, हमने हरित लवक के बारे में पढ़ा था। हरित लवक केवल पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। इस हरित लवक के कारण ही दरअसल पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम देता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा बिना किसी स्थान पर जाए, समझ रहे हो ना बात, बिना किसी स्थान पर जाए एक ही जगह रहकर अपना भोजन तैयार कर सकता है। ठीक है, तो ये कोशिका के किस पार्ट के अंदर आता है भैया, ये आता है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है क्या। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं लवक की बात कर रहा है, हरित लवक की बात कर रहा है, प्लास्टिड की बात कर रहा है और क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कोशिका के अंदर होता है हरित लवक, ये भैया पादप कोशिका में ही होता है। जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होता है, मतलब जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। क्योंकि कल्पना कीजिए जरा, अगर ये जंतु कोशिका में होता तो हमें भोजन खाने की बाहर से जरूरत नहीं होती, बल्कि हम पानी को जमीन से खींचते और भैया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते। यानी कि ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, वही ग्लूकोज पेड़ पौधे भी तो बना रहे हैं ना। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हरित लवक होता है और हमारे अंदर हरित लवक यानी कि जीव जंतु के अंदर जो हरित लवक है वो नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मतलब तारककाय। ठीक है, तारककाय इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, तारककाय इसके अंदर नहीं होगा। जो तारककाय है, जो सेंट्रोसोम है क्या, वो पादप कोशिकाओं में नहीं होगा, वो केवल एनिमल सेल्स के अंदर होगा। जंतु कोशिका के अंदर ही वो प्रेजेंट होता है, यानी कि पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अभी तक मैंने आपको 1 2 3 4 पॉइंट बता दिए हैं और आपको समझ में आ भी रहा होगा। हम बहुत ही छोटे अंतर ले रहे हैं क्या, ठीक है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती है। उधर भी ये ऊर्जा ग्रह का काम करेगी और इधर भी ये ऊर्जा ग्रह का काम करेगी। ठीक है, क्लियर है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इधर भी प्रेजेंट होगी, मतलब ये उसमें भी पाई जाएगी और इस वाली दूसरी कोशिका में भी ये पाई जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके विभाजन की, मतलब जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों पादप कोशिका की। पादप कोशिका का जब विभाजन होता है, जब डिवीजन होता है भैया, एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका बनती है तो उस समय क्या होता है, उस समय इनके बीच एक प्लेट बन जाती है। ठीक है, यह प्लेट अंदर से बाहर की ओर बढ़ती रहती है, मतलब यहाँ पर जो है एक अंदर से या किसी भी तरह से आप दिखा सकते हो कि धीरे धीरे इनके बीच में जो है एक प्लेट आ जाती है, एक प्लेट का निर्माण कहीं ना कहीं हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम जंतु कोशिका की बात करें बच्चों, तो जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता, इसमें केवल एक खांच बनती है। ठीक है ना, एक खांच बनती है और ये खांच बाहर से अंदर की ओर होती है, मतलब इस तरीके से होती है, बाहर से अंदर की ओर इसकी दिशा जो होती है वो इस तरह से होती है और ये दो भागों में बट जाती है। मतलब कह सकते हो आप, जब इसकी कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन मतलब आप भाग के सवाल करते हो ना, जिसको हम डिवीजन कहते हैं। डिवीजन का मतलब उसको हम तोड़ देंगे, खंडित कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि जब हम इसको जो है खंडित करेंगे ना, तो क्या होगा, इसमें जो खंडन प्रक्रिया है, मतलब जो टूटने की प्रक्रिया है। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि कोशिका टूटेगी क्यों। मेरे भाई, जब ये वृद्धि करेगी, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी, दूसरी से तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, पांचवी बनेगी, तो कहीं ना कहीं इनका विभाजन तो होगा ही। हालांकि सबसे पहले जो विभाजन होता है वो केंद्रक का होता है, सही है ना। केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, जो डीएनए पदार्थ होता है, उनकी मदद से ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन ये अंदर से बाहर की ओर होगा और ये बाहर से अंदर की ओर होगा। फिलहाल आप इतना याद रख सकते हो, क्लियर है। ठीक है बच्चों, और
जो कहीं ना कहीं जो साइटोप्लाज्मा है वो दोनों कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो इसके अंदर भी द्रव पाया जाता है, एक तो साइटोप्लाज्मा कहते हैं, और इसके अंदर भी, इसके अंदर मतलब पादप कोशिकाओं में भी साइटोप्लाज्मा द्रव पाया जाता है। ठीक है ना। उम्मीद है बच्चों आज मैंने जो आपको, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो आपको डिफरेंट बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। थैंक्स।